प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा जो थे गुरु भाई बहना, पूजा पाठ कुछ नहीं करना जानते थे। रानी भी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। और राजा जो थे गुरु भाई बहना, अपना काम से ही बिजी रहते थे। तो राजा का कोई संतान नहीं होता था। तो राजा रानी अपने संतान के कारण बड़े दुखी थे कि क्योंकि मेरा संतान नहीं है। बहुत दिखाए सुनाए, इलाज करवाए गुरु भाई बहना, लेकिन उनका संतान नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुआ गुरु भाई बहना, तो एक दिन के बात है कि राजा अपने बगीचे में बड़ी उदास होकर बैठे हुए थे। बड़ी उदास में फूल पक्षी जो थे सब आपस में बात कर रहे थे, चचा रहे थे। और जो पक्षी लोग हैं वो दाने चुग चुग के अपने बच्चे को मुंह में डाल रहे थे। राजा देखकर उनसे खुश थे कि चलो इन लोग का खुशी अच्छा लगता है। इन्हें छोटे छोटे बच्चे हैं तो अपने बच्चे को दाना खिलाते हैं, कितना अच्छा लगता है। गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी चर्चा का आवाज आया। तो रानी कहती है कि राजा साहब, आवाज ही क्या चीज का है? राजा कहते हैं कि पता नहीं किनके घर से आवाज है। राजा रानी दोनों सुनने लगे तो चर्चा की कहानी उन्हें बहुत प्यारा लगा। और राजा रानी सुनते सुनते कहते हैं चलो, चर्चा में तो लगता है कि कोई भगवान का भजन हो रहा है, भगवान का कहानी है, चलो चलते हैं। तो राजा रानी दोनों चले गए जिनके घर चर्चा हो रहा था, उनके घर। चर्चा में गए तो जो भी गुरु भैया और गुरु बहना बैठे हुए थे चर्चा में, तो बोले आइए आइए सब, आप कभी नहीं आए थे, बैठिए। राजा रानी दोनों बैठ गए और बैठकर वहाँ कहानी सुने। राजा साहब के भी जो अंदर में कहानी छुपा हुआ था वो भी लोग को सुनाए। सबको कहने लगे कि राजा साहब आप तो बड़े अच्छे अच्छे कहानी सुनाते हैं, चलिए बहुत अच्छा है। गुरु भाई बहना, उसमें एक दीदी कहते हैं कि राजा साहब आप भी यदि चर्चा में जुड़ जाते तो बड़ा अच्छा था। आपको संतान नहीं है राजा साहब, यदि दुख नहीं मानिए तो कहते हैं कि आप भगवान को ज्ञान ले लीजिए और आप भी चर्चा करिए, 3 सूत्र के पालन करिए। राजा साहब कहने लगे कि इसमें क्या विधि होता है, हमें बता दीजिए। वहां के गुरु भैया गुरु बहना उनको नाम घोषणा कर दिए, दर्ज कर दिए और भगवान से प्रार्थना किए कि दोनों पति पत्नी का नाम आपके शरण में हम दर्ज कर रहे हैं, आप इन्हें मन का मनोकामना पूरा कर दीजिए। और उन्हें बताए कि देखिए राजा साहब, पहला सूत्र में दया मांगना है कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा में हे गुरु भाई बहना, मैं शिव का गुरु माना हूँ, आप भी मान के देखिए, जान के देखिए, पहचान के देखिए, लेके देखिए, अजमा के देखिए। शिव बहुत पुराने गुरु हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं। तीसरा में 108वां नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमन करके शिव गुरु को प्रणाम करना है।
गुरु भाई बहना, आपको ये पालन करना है प्रतिदिन। राजा रानी दोनों इस बात को समझ गए और बोले कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राजा रानी दोनों पालन करने लगे। तीसरा महीना होते होते गुरु भाई बहना, रानी की खुशखबरी आ गई। रानी जो थी उसे गर्भवती रह गया, वो बच्चे की माँ बनने वाली रह गई। अपने पति से बोली तो उनके पति भगवान को बहुत धन्यवाद किए। बोले कि हे भगवान, सच में आप देव आदि देव महादेव हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं। आपके कृपा से मेरा पत्नी जो है माँ बनने वाली है। हे भगवान भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और रानी का 9वां महीना हो गया। 9वां महीना हो जाने के बाद रानी अपने बच्चे का जन्म दी बड़े खुशी से। बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा बच्चा का जन्म दी। राजा के राज में पूरा बधाइयां बजा। राजा सब गुरु भाई बहना को मिठाई बांटे। सब गुरु भाई बहना उनके मुख भर आशीर्वाद दिए राजा के बच्चे के। अब गुरु भाई बहना, आगे का समय है कि राजा इस दिन से भगवान का पालन करना भूल गए, तीन स्तुर का नमन करना भूल गए, और दोनों बच्चा में अपना घुल मिल गए। राजा का और रानी का प्यार तो बच्चा में बट गया, लेकिन भगवान के शरण के आगे उनका याद नहीं रहा कि भगवान का भी मुझे याद करना है, चर्चा करना है। सब शिष्या बहना और राजा साहब खुद गए थे कि अपना आंगन में चर्चा करवाएंगे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, और उसका जो बच्चा था उसका नाम रखाया था रतन। राजा का बच्चा का नाम रखाया था, नामकरण रतन। तो रतन बड़ा हो गया, और रतन जब बड़ा हो गया गुरु भाई बहना, तो लोग जो थे बड़े उसे देखकर प्यार करते थे। धीरे धीरे 10 साल का रतन हो गया, और जब 10 साल का रतन था तो उसे सपना में आया कि शिष्या तू भूल गई हो चर्चा कराने के लिए, बोली थी कि मेरा संतान होगा तो चर्चा करवाएंगे, तुम भूल गई चर्चा करवाने के लिए अपने आंगन में। रानी जो थी, रानी चकचहा के उठी और अपने पति से बोली, हे स्वामीनाथ, कल हम चर्चा करवाएंगे, आप सारा सामान मेरा चर्चा का ला दीजिए। राजा बोले ठीक है, चर्चा करवा लो, अच्छा है। रतन को बोले, रतन के मम्मी, कि जाओ बेटा, जितना दूर तक तुमको देखल है उतना दूर जाके बोल दो कि मेरा आंगन में चर्चा है, गुरु भैया गुरु बहना आप मेरे घर चलिए। रतन जो था गुरु भाई बहना, रतन चला गया कहने। जितना बन पड़ा था उतना रतन की मम्मी भी सबको कही थी। जाते जाते एक तालाब मिल गया, और एक तालाब जब मिल गया तो रतन को लगा कि अरे बड़ा अच्छा पानी है, इसमें स्नान कर लेंगे, स्नान करके जाएंगे घरे, कितना अच्छा लग रहा है। रतन चारों तरफ जितना दूर बन पड़ा उतना दूर कहा, और लौटने लगा तो स्नान करने लगा कि मेरा घर में आज चर्चा है, इसमें स्नान कर लेंगे। रतन स्नान करने के लिए हेला गुरु भाई बहना, और उसका पांव फिसल गया। जब पांव फिसल गया तो रतन उसमें डूब गया, उसको निकालने वाला कोई नहीं था। रतन उसी तालाब में डूब के मर गया, और उसका जो शरीर का सब था उसी में बैठ गया। गुरु भाई बहना, रतन के मम्मी अपना काम में बिजी है। रतन के मम्मी भगवान के ध्यान में लग गई। चर्चा के नाम सुनकर बड़ी खुश थी
कि हमने कभी चर्चा नहीं करवाए थे, आज आंगन में चर्चा करवाएंगे। चर्चा करवाना जरूरी है। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया, दिन ढलता गया। उनके आंगन में लोग जुटने लगे। रतन के पापा जो थे, रतन के पापा उसी रास्ते से जा रहे थे लोग के बुलाने कि फिर से जाकर कह देते हैं मेरा रतन कहाँ है या नहीं। रतन के पापा जो थे, रतन के पापा उसी रास्ते से जा रहे थे फिर से कहने। तो तालाब में पानी देखकर इन्हें लालच आया, तो कह के लौटने लगे। तो सोचते हैं कि चर्चा होगा, तो स्नान करके यही तालाब से जाते हैं। बड़ा सुंदर जल है। तालाब में हेलते हैं तो उनका पांव में बार बार उनका बच्चा का लाश बज रहा है। रतन के पापा जो हैं कहते हैं गंगा मैया, आप क्या मुझसे जांचना ले रहे हैं? मेरा पांव में क्या बज रहा है? बार बार मेरा पांव में टकरा रहा है। लेकिन बार बार रतन के पापा टेर रहे थे बच्चा को, रतन को, लेकिन बार बार उनका पांव में लग जा रहा था। एक बार अपने पांव के नीचे देखते हैं उठाकर हाथ लगा के, तो वो तो रतन था। रतन के पिताजी जो थे हाय काट लगा लिए कि ये क्या हुआ? ये तो मेरा रतन है, मेरा घर में इतना बड़ा चर्चा हो रहा है, मेरा घर में सारे लोग जुट रहे हैं, आज मेरा घर में भगवान का पूजा है, आज मेरा रतन जो है इसी के लिए सब कुछ हो रहा, आज मेरा रतन ही नहीं रहा। रतन को गोद में लेके और रतन के पापा आते हैं घर में। पीछे वाला दरवाजा से अंदर में हिल जाते हैं और जैसे उसको माँ को लगा कि मेरा रतन सोया हुआ है। रतन के पापा कहते हैं रतन के मम्मी से, कने गेला किया होला रतन के मामे जे, तनी का पलंग भी छादा रतन के मामे, तनी का पलंग भी छादा रतन के मम्मी। तो रतन के मम्मी जो दौड़ी दौड़ी आई और कहती है कि कने गेला किया होला रतन के पापा जी, तनी का रतन के सो लादा रतन के पापा, तनी का रतन के सो लादा रतन के पापा। रानी को ये नहीं लग रहा कि मेरा बच्चा का कुछ हो गया, बच्चा का तो उसका फिक्र ही नहीं था, सिर्फ भगवान के ध्यान था। फिर रतन के पापा कहते हैं कने गेला किया होला रतन के मामे जी, तनी का फुलवा भी छादा रतन के मामे, तनी का फुलवा भी छादा रतन के मम्मी। रतन की मम्मी जो है फूल लेकर गई और जाके पलंग पे बिछा दी कि रतन के लिए अपना फूल का सेज लगा रहे हैं, आज मेरा रतन का मन्नत उतर रहा है। गुरु भाई बहना, रतन के पापा कहते हैं कने गेला किया होला रतन के मामे जे, अरे तनी का धूपाया गर्भवती जा लादा रतन के मामे, मोरो रतन सुतल नीरा
बेदा रतन के मम्मी। तो रतन के मम्मी कहती है कि कने गेला किया होला रतन के पापा जी, तनी का धुपाया गर बाती जाला बाले रतन के पापा। धूप अगरबत्ती बेचारी जला दी। फिर से वो चर्चा में चली गई। गुरु भाई बहना चर्चा में बैठ गई। रतन के पापा उसी जगह पर बैठे हुए हैं। अब कहते हैं कि यदि सबको हम बता देते हैं तो सारा लोग मेरा आंगन से चले जाएंगे, मेरा आंगन में कोई प्रसादी नहीं खाएंगे। सीना पर पत्थर धर के रतन के पापा भगवान को ध्यान लगाए हुए हैं कि हे भगवान, इसका इंसाफ आप ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। मेरा रतन के लिए सब कुछ हो रहा है। रतन के मम्मी पूजा में लगी हुई है। रतन को तो यादें नहीं आ रहा है कि मेरा रतन कहाँ गया। उसको तो लग रहा है कि मेरा रतन सोया हुआ है। सब कोई कह रहे हैं कि ये रतन के मम्मी, रतन के पापा नहीं आए हैं चर्चा में। कहते हो तो रतन के पास बैठे हुए हैं, रतन सोया है। चर्चा संपन्न हो गया। गुरु भाई बहना, जब चर्चा संपन्न हो गया तो सारे लोग चर्चा में आरती कर लिए, नारियल फूट गया, प्रसादी वितरण हो गया, लेकिन रतन के पापा नहीं उठे। सारे लोग चले गए। तब रतन के मम्मी जाती है कहाँ? अपने पति के पास और रतन के पास प्रसादी लेकर। अरे क्यों गेला किया होला रतन के पापा जी, चर्चा के लेला परसादी रतन के पापा। आज हबा खुशिया के दीना रतन के पापा। तो राजा कहते हैं खाए वो जहरवा रतन के मम्मी, हमें मारी जाए वो जी। अरे हमारे रतन हमारा के छोड़ा रतन के मम्मी। गुरु भाई बहना, राजा जो कहते हैं हमको छोड़ दिया है रतन, अब रतन नहीं है। रानी चादर खींच के देखती है कि अरे मेरा रतन को क्या हुआ? मेरा रतन, हाय मेरा रतन, हाय मेरा रतन। राजा उसको हाथ पकड़ के कहते हैं कि रोवो नहीं, हम जहर लाए हैं, हम दोनों मिलके पी जाएंगे। हम आज भगवान को चर्चा किए और भगवान जो है, भगवान क्या किए मुझ पे, इसीलिए नहीं, हम लोग दोनों हिम्मत से काम लो और जहर को पी जाओ। रतन के पापा जो थे गुरु भैया, क्या किए कि एक शीशी में जहर लाए और उसी प्रसादी में जहर डाल दिए और प्रसादी में जहर डाल के राजा कहते हैं कि तू मुझे खिला दो, मैं तुझे। जैसा ही निवाला लेने जा रहे थे, जैसा ही भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे राजन, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। बोले कि महाराज अब मेरे पास रहा कहाँ कुछ, जिस रतन के लिए मैंने किया वही रतन तो आज मेरा नहीं है। भगवान कहते हैं चादर उघार कर देखो तो। जब चादर उघार के देखे तो रतन हंस रहा है, रतन मुस्कुरा रहा है और कह रहा है माँ चर्चा संपन्न हो गया। माँ बोली हाँ बेटा, मेरा चर्चा तो संपन्न हो गया।
आके बैठ गया और बाबा कहने लगे कि हे राजन, ये तुम्हें इसलिए दिखाया गया कि तूने वर्षों तक भूल चुका था, और आज ये जांचना इसलिए लिया गया कि तुम क्या करते हो। तुम हिम्मत धर के और पूरा किया तो देखो आज तुम्हारा रतन फिर से जिंदा हो गया। अब रतन का कानी अंगुली में भी दर्द नहीं होगा। ये रतन तुम्हारा है। राजा रानी दोनों अपने रतन को झपट के गदले में लगाए, अपने चांद को टुकड़ा को चेहरा का चूमने लगे और कहने लगे कि आज रतन मेरा हाथ से निकल गया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ मेरा रतन को फिर से जिंदा किए। फिर से राजा रानी फिर से दूसरा दिन चर्चा रखे और सब गुरु भैया और सब गुरु बहना को इस बात को बताए, सबको बताए कि आप लोग बहन जी चर्चा से चले गए थे, मेरा भी याद नहीं था कि मेरा रतन कहाँ है, लेकिन मेरा रतन तो इस दुनिया को छोड़ दिया था। मेरे रतन के पापा उसके पास बैठे हुए थे और मेरा रतन तो भगवान के प्यारा बन चुका था, और हमने ऐसा ऐसा किया तो भगवान प्रकट हुए और मेरा रतन को जिंदा किए। सारा लोग भगवान को धन्यवाद किए और धन्यवाद करके बोले कि हे गुरु भैया, हे गुरु बहना, सब कुछ भुलाइए तो भुलाइए, लेकिन भगवान का शरण जाना मत भुलाइए, भगवान का याद मत भुलाइए। वही तो मेरा सब कुछ है। भगवान भोलेनाथ ही मेरा गुरु हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, विधाता हैं, ओ अन्नदाता हैं, सब कुछ है। गुरु भाई बहना, अब उस दिन से राजा रानी की आप पूरा गांव नगर के लोग सब जापने लगे और सबका मन्नतें भगवान पूरी किए। गुरु भाई बहना, सुख दुख तो भाई है, सुख दुख आता है चला जाता है, एक घड़ी के लिए कभी खुशी भी और कभी दुख भी आ जाता है, लेकिन दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में ज़्यादा नितराना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आज हम सुखी हैं तो लोगों को देखकर हम हंसे, नहीं गुरु भाई बहना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख और सुख तो सबके घर में आता है और सबके पास से चला जाता है। यदि हम इतना ही जानते हैं गुरु भाई बहना कि सुख का दिन आया और मेरे पास से चला गया है, तो दुख में क्यों घबराना। दुख भी आया है तो मेरे पास से वो भी चला जाएगा। जब सुख गया है तो दुख भी जाएगा। इसको धीरे धीरे समय को हम टालते रहेंगे और जो समय बलवान आगे बढ़ता चला जाएगा और मेरा दुख को दूर करके और फिर से खुशी लौटा देगा। तो गुरु भाई बहना, दुख में घबराना नहीं चाहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा कथा को सुन सके और देख सके, वीडियो का लाभ उठाएं। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।